सृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे बल तथा गति के नियम की। आज उसमें हम आपको पढ़ा दिया गया था कि बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार का होता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूटन के गति का नियम की। न्यूटन के गति के नियम में आपने न्यूटन के गति के प्रथम नियम पढ़ रहे हैं। उसी में का ये पार्ट है आपका जड़त्व तथा द्रव्यमान। जड़त्व तथा द्रव्यमान की बात किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जड़त्व, जैसे आपने न्यूटन के प्रथम नियम पढ़ा था कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। उसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं। उसी के आधार पर अब यह बात किया गया है, जिसे हम न्यूटन के प्रथम नियम को हम कहे थे, जब व्याख्या किए थे उसका डिवाइडेड क्लासिफिकेशन किया गया था, तो उसमें न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम कहे थे। तो उसी के जड़त्व का नियम ही अब यहाँ पर हमें प्रदर्शित करना है कि जड़त्व तथा द्रव्यमान का नियम क्या होता है। तो जड़त्व तथा द्रव्यमान, आप जानते हैं कि जैसे द्रव्यमान का, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अधिक रहेगा तो उसका जड़त्व भी अधिक रहेगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कम रहेगा तो उस वस्तु का यानी कि जड़त्व भी क्या रहेगा, कम हो जाएगा। उसी के आधार पर ये दोनों का संबंध स्थापित किया गया है, जड़त्व तथा द्रव्यमान का। तो अब इसमें हम जड़त्व की बात करेंगे। जड़त्व किसे कहा जाता है, जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं। तो देखिए, अब जड़त्व में अब कहा जा रहा है कि यदि वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था का विरोध करता है उसे जड़त्व कहते हैं। यानी कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगा या विराम अवस्था में रहेगा तो दोनों पर हम एक बाह्य बल लगाएंगे तो वह अपने स्थिति का या परिवर्तन का वह हमेशा विरोध करेगा। जब गतिशील कोई वस्तु रहेगा तो उस पर हम एक बल लगाएंगे तो अपने अवस्था का परिवर्तन करेगा। जब परिवर्तन कर रहा है तो जड़त्व उत्पन्न हो रहा है। यदि कोई वस्तु विराम में रखी गई है, जब विराम में रख दी जाएगी तो उस पर हम यदि हम बल लगा देंगे तो वह क्या करेगा, अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी ही दोनों के को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो अब यहाँ पर कहा गया है कि यदि वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में गति की अवस्था का विरोध करता है उसे हम जड़त्व कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। फिर कहा गया है कि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। हमने कहा कि इसके दोनों का द्रव्यमान और जड़त्व का संबंध स्थापित होता है। जब तक द्रव्यमान रहेगा तभी आपका जड़त्व उत्पन्न होगा, यदि द्रव्यमान नहीं रहेगा तो उसका जड़त्व स्थापित नहीं होगा। तो दोनों के क्या होते हैं, अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अब उसी तरह से कहा गया है कि अतः जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा। यानी कि जब दोनों का मान बराबर रहेंगे, यदि वस्तु का भार यदि 10 किलोग्राम है तो उसमें जड़त्व भी उतना ही उत्पन्न होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान कम रहेगा तो उसमें वस्तु का यानी कि जड़त्व का द्रव्यमान यानी कि जड़त्व भी क्या होगा, कम होगा। तो इसी तरह से कहा गया किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। सब में एक ही बात आ रही है, क्या चीज, न्यूटन के प्रथम नियम की। जो न्यूटन ने प्रथम नियम की व्याख्या किया था उसी के आधार पर यह जड़त्व की भी व्याख्या कर रहा है। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान है, जब उस पर हम बल लगाएंगे तो वह बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। बल लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है। और फिर जब विस्थापित होती है तो अपनी स्थिति का क्या करती है, विरोध करती है। तो वही विरोध जब कर रही है तो कह रहा है कि द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी अधिक होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है, इतना ही कह दिया, ये जड़त्व की बात किया है। ये क्या किया है, जड़त्व की बात किया है। और किस पर निर्भर करके किया है, द्रव्यमान पर निर्भर करके ये किया है कि जब तक द्रव्यमान रहेगा जब तक जड़त्व की माप रहेगी। फिर कहा गया है कि जड़त्व के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जड़त्व आपके 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। तो कहा जाता है पहला होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व,
तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ये 3 प्रकार के ये जड़त्व की बात किया गया है, जड़त्व के प्रकार की। अब बात किया गया है कि विराम का। विराम का जड़त्व किसे कहते हैं? कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो उस पर यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। उसके स्थिति में परिवर्तन करने के लिए एक बाह्य बल न लगाया जाए। उसके परिवर्तन करने के लिए एक बाह्य बल न लगाया जाए। कह रहा है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। उसके स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उसके स्थिति में परिवर्तन करने के लिए कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी है, मान लीजिए कि ये मार्कर हम लिए हैं और इस मार्कर को हमने एक विराम की स्थिति में रख दिए हैं। यदि हम इस पर बल लगाते हैं, जब बल लगाएंगे तो ये क्या करेगी? अपने स्थिति में परिवर्तन करेगी। जब अपने स्थिति में परिवर्तन करेगी तो बाह्य बल लगाएंगे, स्थिति में परिवर्तन की तो अपने स्थिति का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। अपने स्थिति का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। यानी कि हम उस पर बाह्य बल कोई भी न लगाएं, उसे ही कहा जाता है विराम का जड़त्व। फिर कहा गया है कि गति का जड़त्व किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई एक बाह्य बल न लगाया जाए तो उसे कहते हैं हम गति का जड़त्व। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में रखी गई है, यदि कोई गतिशील से आ रहा है और उस पर आपने जाकर के बल लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा ना। तो उसे रोकना नहीं है। यदि रोकेंगे आप तो अपने स्थिति का विरोध कर दिया, तो उसके रोकना नहीं है। एक गति का जड़त्व कह रहा है कि जो वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। न की बात कर रहा है तो नहीं लगाएंगे तो वह क्या करेगा? अपनी स्थिति का विरोध नहीं करेगा, तो जैसा है उसी अवस्था में ही रहेगा। उसे ही कहा जाएगा गति का जड़त्व। फिर कहा गया है कि दिशा का जड़त्व किसे कहते हैं? दिशा का जड़त्व किसे कहा जाता है भाई? जब विराम की गति या गति का जड़त्व, विराम की जड़त्व या गति का जड़त्व कह रहा है कि वह वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व, दिशा का जड़त्व कहते हैं। क्या कहा? वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी गति की दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसे ही कहा जाता है दिशा का जड़त्व। अब देखिए इसमें दिशा के जड़त्व की बात किया गया है। दिशा के जड़त्व की उदाहरण क्या होता है? दिशा के जड़त्व की उदाहरण देखिए बहुत ही अच्छा है और आपके ये दैनिक जीवन में ये घटनाएं हुई हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी लोहार, जानते हैं लोहार की दुकान पर जा रहे हैं आप, किसी चीज का मतलब कि मान लीजिए चाकू है, चाकू का धार तेज करवाने के लिए। जब चाहे आपके गांव में आता है साइकिल पर बैठ करके, और जब साइकिल पर बैठ करके आता है तो कहता है कि चाकू या कैंची के धार चोक करानी है, तो यह चलाएगा। तो अब इस पर यह लगाता है, ये चीनी मिट्टी का एक पत्थर होता है। जब इस पर ये लगाएगा तो इसमें से जो चिंगारी निकलती है वह क्या करती है? एक दिशा की तरफ ये जाती है, उसे ही कहा जाता है दिशा का जड़त्व। यानी कि यहां से एक लोहा लगाया, जब लोहे पर लगाते हैं इस पर चीनी मिट्टी पर, तो ये क्या करती है? यह जो है इसमें से चिंगारी निकल के यह इस तरफ की दिशा की तरफ जाती है। यह भी क्या है? दिशा का जड़त्व है। फिर जैसे आपने एक खेल खेले होंगे, किसी प्लास्टिक या कपड़े में एक पत्थर के टुकड़े को बांध लेते हैं और एक वृत्ताकार लेकर के घुमाने लगते हैं। जब वृत्ताकार घुमाते हैं तो उस पर 2 बल कार्य करता है। इस पर क्या करेगा? 2 बल कार्य करेगा। यह इसका केंद्र हो जाता है और ये इसकी त्रिज्या, जिस पर एक अंदर की तरफ बल लगेगा और एक जो है बाहर की तरफ बल लगता है। इस पर 2 बल कार्य करते हैं। जब इसको लेकर के आप घुमाते हैं,
ऐसे घुमाएंगे, यदि अचानक रस्सी टूट जाती है तो बाहर की तरफ क्या करेगा, बाहर की तरफ ये गति करने लगता है। इसी को ही कहा जाता है दिशा का जड़त्व। और जब वृत्तीय गति में ये गति कराएंगे तो उसकी दिशा बार बार क्या होती है, परिवर्तन होती है। क्या होती है, इसकी दिशा बार बार परिवर्तन होती है। जब प्लास्टिक के टुकड़े को ऐसे घुमाते हुए ऐसे खूब तेजी से घुमा करके उसे छोड़ देते हैं तो जिस दिशा में घुमाएंगे वह उसी दिशा में क्या करेगी, आगे की तरफ चली जाती है। इसी तरह से आपके गति का जड़त्व का उदाहरण और विराम के जड़त्व का उदाहरण इसी प्रकार के हैं। जैसे कहा जाता है कि गति, इसके जड़त्व के उदाहरण क्या क्या हैं, जड़त्व के उदाहरण क्या क्या हैं। तो जड़त्व का एक पहला उदाहरण होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति को अपने मोटरसाइकिल पर बैठाए हैं, विरामावस्था में है, अचानक उसे चल पड़ती है तो पीछे का व्यक्ति जो है पीछे की ओर झुक जाता है। यह भी क्या है, ये जड़त्व का नियम है। फिर दूसरा स्टेप कहता है, इसमें दूसरा उदाहरण कि यदि कोई वस्तु यानी कोई व्यक्ति कार, मोटरसाइकिल, चाहे रेलगाड़ी में बैठा है तो अचानक गाड़ी रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है। जब झुक जाएगा तो उसमें क्या होगा, गति का जड़त्व उत्पन्न हो जाता है। फिर इसी तरह से आपका जैसे कोई व्यक्ति है बंदूक से गोली चलाता है और कांच को वो बेचते हुए चली जाती है, बंदूक से गोली चलाने पर कांच को छेद करती हुई छेद कर देती है, तथा यदि हम एक पत्थर का टुकड़ा मारते हैं तो शीशा चटक जाता है। यह भी क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का उदाहरण है। क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का उदाहरण है। अब इसमें भी एक और है, जैसे कंबल है, कंबल को अपने हाथों से पकड़ करके एक डंडे से उसे झाड़ते हैं तो उसमें से जो छोटे छोटे कण होते हैं वह नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। वह भी क्या है, हमारे जड़त्व का नियम है या न्यूटन का प्रथम नियम का उदाहरण है। फिर जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं वह टूट करके गिरते हैं तो वह भी क्या है, आपके न्यूटन का प्रथम नियम है या तो जड़त्व का नियम है। जैसे दैनिक जीवन में आप देखते हैं, कोई गिलास ले लेते हैं और गिलास के ऊपर एक गत्ता रख देते हैं, चाहे पेंच रख देंगे, और गत्ते या पेंच को उसके ऊपर जो है एक चाहे सिक्का रख देंगे, चाहे कोई एक हल्की सी गेंद रख देंगे, तो और पेंच को अचानक या झटके से खींच देते हैं तो गेंद या सिक्का कहाँ गिरेगा, जाकर के गिलास में गिर जाता है। वो भी क्या है, न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है।